गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक गुजारिश है कि जो आप लोग वीडियो देखते हैं और अच्छा लगता है तो उसको लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें। तो जो है आज क्लास 8 मैथ जो है एक्सरसाइज जो है 13D का प्रश्न जो है नंबर 6 को बताएंगे इस वीडियो में। जो दिया है पार्श्व चित्र जो है 12.37 में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं P और Q पर परिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू सी तथा ए बी पी क्यू डी इस प्रकार हैं कि ए पी बी तथा सी क्यू डी रेखाखंड हैं। यदि एंगल ए बराबर 95 अंश और जो एंगल सी बराबर 80 अंश तो एंगल बी कामा एंगल डी एंगल ए पी क्यू एवं एंगल पी क्यू डी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है पार्श्व चित्र, मतलब यहाँ पर ये जो है 12.37 चित्र है। इसमें दो वृत्त एक दूसरे को जो है बिंदुओं पी और क्यू पर यह काट रहे हैं। दो वृत्त, एक वृत्तीय है और एक वृत्तीय, दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर परिच्छेद कर रहे हैं। परिच्छेद मतलब काट रहे हैं। और ये जो है दोनों क्या है, और इसके अंदर जो है चक्रीय चतुर्भुज जो है ए पी क्यू सी है। एंगल ए पी क्यू सी है, मतलब चतुर्भुज जो है ए पी क्यू सी है, चक्रीय चतुर्भुज। और दूसरा चक्रीय चतुर्भुज जो है पी बी क्यू डी है। क्या है? बी पी क्यू डी या जो है पी बी क्यू या बी पी डी क्यू। ठीक है, ये जो है चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें ए पी भी एक रेखाखंड है, ए पी भी एक रेखाखंड है और सी क्यू डी एक रेखाखंड है। तो यदि एंगल ए बराबर 95 अंश, एंगल ए बराबर 95 अंश और एंगल सी बराबर जो है 80 जो है दिया हुआ है, तो एंगल बी, एंगल डी और पी क्यू और जो है पी क्यू डी ज्ञात कीजिए। ये जो है ज्ञात करना, मतलब एंगल बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये इस एंगल बी का मान ज्ञात करना है और डी का मतलब हुआ यह मान ज्ञात करना है। और ए पी क्यू का मतलब हुआ कि यहां से आपको ये मान ज्ञात करना है, ये। इसीलिए यहां इन्होंने नाम दे दिया पी। कहते एंगल पी का नाम करते तो पी, एंगल पी का जब नाम लेते तो ये भी एंगल पी हो सकता था। इसीलिए इन्होंने 3 अक्षरों वाला जो बताया, इन्होंने इसीलिए बता दिया कि किस तरफ से कौन सा पी निकालना, ये वाला पी कि ये वाला पी। तो इसलिए जब ये इस तरीके से लिखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा निकालना। तो ए पी क्यू ये आ रहा है, इसका मतलब ये क्षेत्र है ना, इसलिए ए पी क्यू हो गया। और उसके बाद जो है पी क्यू डी कह रहे हैं, पी क्यू डी इसका मतलब ये क्षेत्र आ रहा है पी क्यू डी है ना, पी क्यू डी, तो ये क्षेत्र तो आ रहा है। तो इसलिए इस क्षेत्र को निकालना है ना। तो मतलब ये जो है घेरा हुआ, तो ये निकालना। अब इसके लिए जो है इसमें क्या होगा कि यहां से जो है हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसमें जो है चक्रीय चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज जो है देखिए ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी में, अब ए पी क्यू सी में क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू सी में, तो इसमें क्या होता है कि बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण या जो है आपका जो बहिष्कोण है, इसमें एंगल ये एंगल जो है एंगल पी क्यू डी, एंगल जो है या हम जो है इस तरीके से कर लेंगे कि जो है एंगल 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 ए, या जो है कह सकते हैं कि पी ए सी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल जो है पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी बराबर जो है 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण
है ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए जो है ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है यहां से। तो सम्मुख कोण जो होता है उनका जो है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से देखिए पीएसी, चाहे हम इसी को पीएसी भी लिख सकते हैं, एंगल ए को जो है हम पीएसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चलो लिख दिया एक बार पी ए क्यू, मतलब जो है तुमको पता चल जाए 180 अंश। ठीक है, तो अब यहां से एंगल ए का मान कितना दिया है, मतलब पीएसी, एंगल पीएसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए का मान कितना दिया, 95 अंश, प्लस जो है एंगल पी क्यू सी बराबर 180 अंश, एंगल पी क्यू सी बराबर 180। अब क्या होगा, इस तरफ ये प्लस में है, जो कोई चिन्ह नहीं लगा तो क्या लगा, प्लस लगा रहता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये प्लस लगा उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब अपना जो है साइड जो है दाएं पक्ष, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, या दाएं से जो है बाएं पक्ष में आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू सी का मान कितना आ जाएगा, यहां से अब घटा देंगे तो लगभग जो है 85, है ना, इसमें से जो है घट जाएगा 80, हाँ, तो 85 अंश आ जाएगा, मतलब 85 डिग्री, है ना, 85 डिग्री। पीक्यूसी का मान जो है, पीक्यूसी मतलब जो है क्या निकालना था, पीक्यूसी निकालना था, ये पीक्यूसी जो है निकला है लेकिन ये निकालना तो था ही नहीं। चलो एक मतलब ये इस तरीके से बताता हूं, एक जो है थोड़ा शॉर्ट वाला भी बता दूंगा। एक पीक्यूसी आ गया, पीक्यूसी का मान कितना आ गया, 85 अंश। तो इसमें क्या होगा, पी एंगल जो है पीक्यूसी, एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल जो है पी क्यू डी, क्या होगा, एंगल पी क्यू डी, एंगल जो है पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी। तो एंगल पी क्यू डी का कितने अंश के बराबर हो जाएगा, 180 अंश के, एंगल पी क्यू सी और प्लस एंगल पी क्यू डी, ये दोनों 180 अंश के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म, एक होता है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से जो है ये दोनों 180 अंश के बराबर जाएंगे। तो पी क्यू सी का मान कितना दिया है, 85 डिग्री, 85 डिग्री प्लस पी क्यू डी बराबर 180, एंगल जो है पी क्यू डी इज इक्वल टू जो है 180 माइनस 85 डिग्री, एंगल पी क्यू डी का मान कितना आ जाएगा, 95 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये निकल आया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करूं इसके बाद जो है अब हमारा पीक्यू डी, हमने अभी एक एंगल केवल निकाल पाए हैं, एक एंगल केवल ज्ञात कर पाए, एंगल जो है पी क्यू डी, मतलब यह एंगल जो कह रहा था लास्ट वाला भी निकल पाया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहा हूं कि थोड़ा जो है दूसरी टाइप से निकाल दे रहा हूं जो आसानी से हो जाए। बी और डी ज्ञात करना है, बी और डी ज्ञात करना है, तो यहां से ये भी निकाल सकते हैं हम, बी का मान जो आसानी से निकाल सकते हैं, एंगल बी का मान निकाल सकते हैं। एंगल बी का मान जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अब यहां पर चक्रीय चतुर्भुज कौन सा लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज जो है यहां से बीपी बी बीपी क्यूडी, बीपी क्यूडी में, बीपी क्यूडी में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जान जाएंगे। तो जो है चक्रीय चतुर्भुज जो है बीपी क्यूडी में, ठीक है, बीपी क्यूडी में। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये चक्रीय चतुर्भुज बीपी क्यूडी, तो बीपी क्यूडी जो है क्या है में, तो यहां क्या देखेंगे कि जो है एंगल जो है क्यू और बी, एंगल क्यू और एंगल बी, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे कि जो है एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल जो है यहां से जो है पी बी,
पीबीडी या एंगल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल बी लिख दिया रहा हूं यहां पर 180 अंश, 180 अंश। अब इसी में जो है क्या होगा, क्यों होगा, चक्रीय चतुर्भुज के कोण हो जाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज के कोण, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा। अब एंगल पी क्यू डी का मान दिया हुआ है 95 डिग्री, है ना, 95 डिग्री बराबर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी का मान जो है कितना आ जाएगा, 180 माइनस 95 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। अब 85 डिग्री जो है आ जाएगा यहां से, ठीक है, तो 85 डिग्री हो, हाँ चलो मिटाल दे रहा हूं। अब इसमें जो है आगे क्या बताना है हमको, हमको एंगल जो है डी का मान निकालना है, एंगल डी का मान जो है बी का निकला है, एंगल बी का मान निकला है, और पी क्यू डी ये मान निकाला है, हमको ये जो है निकालना है, और डी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से जो है क्या करेंगे, जो है इसका मान निकालने के लिए, तो इसका मान जो है निकालेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज जो है एपी क्यूसी में। तो यहां से जो है एंगल जो है क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल जो है सी प्लस एंगल जो है एपी क्यू, एपी क्यू बराबर 180 अंश हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए जो है एंगल सी प्लस एंगल ए पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। एंगल सी का मान कितना दिया है, 80 दिया है, और ए पी क्यू जो है ए पी क्यू बराबर 180 अंश हो जाएगा, जो हो जाएगा यहां से। अब जो है क्या होगा, यहां से एंगल ए पी क्यू जो है निकल आएगा, एंगल ए पी क्यू जो है बराबर 180, और उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -80। यहां से कितना आ जाएगा, एंगल ए पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, ए पी क्यू का मान जो आ जाएगा 100 मतलब 100 अंश आ जाएगा। अब ये आगे उसके बाद जो है क्या करना है, जो है डी का मान निकालना है। तो डी का मान जो है निकालने के लिए जो तरीके जो है कई जो है सारे जो है तरीके हैं। इसमें जो है पी क्यू डी जो है निकाले ही थे, पी क्यू डी या जो है वो लगा दे, जो है निकल आएगा, एंगल जो है पी क्यू जो है डी लगा दें। तो इसमें जो है पी क्यू डी का मान जो है, हाँ, तो जो है चक्रीय चतुर्भुज जो है लिखेंगे, हमने जो है क्या है पी क्यू डी का पी क्यू सी का मान जो है निकाल रखा है, इसका भी यूज कर लें। तो जो है चक्रीय, या ऐसा लिख दें कि जो है एंगल ए पी की निकालना है, हाँ, एंगल डी जो होगा, एंगल डी पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी का मान पी क्यू सी के बराबर हो जाएगा। एंगल जो है क्यों होगा, क्यों हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज जो है बीपी क्यू डी के का जो है चक्रीय चतुर्भुज बीपी क्यू डी का जो है बहिष
बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण जो है एंगल जो है पी क्यू सी है, बहिष्कोण एंगल पी क्यू सी है, एंगल जो है पी क्यू सी है। तो यहां से जो है क्या हो जाएगा, जो है हो जाएगा, यहां से जो है निकल आएगा मान, जो है क्या क्या निकल के आया यही पता नहीं चल रहा है। एंगल बी जो है मान लीजिए हो गया, निकालना क्या है इसमें, डी का मान निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है ना, इसका मान जो है ज्ञात करना है। कौन कौन सा निकाले हैं लोग तो, है ना। तो जो है चक्रीय चतुर्भुज जो है BPQD का बहिष्कोण जो है क्या हो जाएगा, BP जो है Q जो है का बहिष्कोण जो है यहाँ पर आपका जो है ये भी है APQD, AP जो है QD, एंगल APQ एंगल APQ जो है बहिष्कोण हो जाएगा। तो APQ मतलब एंगल D जो होगा एंगल APQ के बराबर होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण होता है, और चक्रीय चतुर्भुज का जो है बहिष्कोण जो होता है वह जो है क्या होता है, अपने सामने वाली भुजा जो कोण होता है उससे बराबर होता है। मतलब एंगल डी जो होगा एंगल APQ, एंगल डी APQ के बराबर होगा। तो एंगल जो है APQ का मान कितना दिया है, 100 अंश, कितना दिया है, 100 अंश दिया है। तो इस तरीके से जो है क्योंकि जो एंगल APQ का मान 100 अंश है, इसलिए जो है एंगल डी का मान भी 100 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है निकल आएगा हम